हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट एमटीएस 2024 के जो सिलेबस रखे गए हैं, जो कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस दी जाती हैं। और आपको भी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहना है, जो कि आपको पता है कि इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इतनी सारी चीज़ें 100 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें दी जाती हैं। मैंने इंग्लिश की कुछ चीज़ें दी हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन प्रोनाउन की चीज़ें बताई थी। मैंने ये भी बोला था कि आपको नाउन प्रोनाउन और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी के बारे में एक नॉलेज हो जाना चाहिए कि ये क्या है, इनके टाइप्स हैं तो वो किस में आते हैं। ताकि सेंटेंस दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मतलब जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस रहेगा, उसमें आप तभी उसको अलग कर पाएंगे, उसमें से वर्ड जब आप ये जानते होंगे कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, तभी। तो इस वजह से मैंने बोला था आपको डेफिनेशन के तौर पे जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप अपने तरफ से पढ़ते रहिएगा। और मैं अभी आपको आज के क्लास में एडजेक्टिव बताने वाली हूँ, और एडजेक्टिव में भी सिर्फ इतना ही जो कि आपको जानना है। और जिन्हें एरर वाले रूल होते हैं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट से आते हो, चाहे आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन से हो, सबको एक बार अलग से वीडियोस की मिलेगी। जो अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, इसमें केवल आपको एक इंट्रो दिया जाता है कि पर्टिकुलर आप बस इतना पहले समझते चलिए कि क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हों जिनको सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप इस वीडियो को स्किप करिए और अपनी तरीके से जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़िए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप वहाँ पर पूरी एनर्जी लगाइए, ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी वो काम आए। तो आइए हम चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है कि टेलीग्राम पर दे ही दी जाती है। तो देखेंगे एडजेक्टिव को और हिंदी में क्या कहेंगे तो विशेषण कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी होते हैं उनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होते हैं उनको अगर इंग्लिश को ही समझाना है तो अगर हिंदी वे में बोला जाए या बताया जाए तो उनको जल्दी से समझ में आ जाता है। तो सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखिएगा, जो आपका एडजेक्टिव है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, मैंने बता भी दिया है सब कुछ वहाँ पर भी। तो विशेषण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। तो विशेषण कोई चीज़ कैसे अलग से अगर हम लिखेंगे तो पता नहीं चलेगी। जब वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, तभी आप बता सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है। जैसे इसकी एक आमतौर पे एक नॉर्मल डिफिनीशन की बात करें तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताता है। जैसे कोई भी नाउन और कोई भी प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन आप सबने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है। जैसे कि कोई भी मान लो कोई भी नाम है, तो अगर उस नाम के आगे या पीछे, मतलब पहले या बाद में, एडजेक्टिव सेंटेंस में कभी भी आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो नाउन के या तो पहले आएगा या तो बाद में। इसी तरीके से प्रोनाउन में भी या तो प्रोनाउन के पहले या प्रोनाउन के बाद में आ सकता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, विशेषता का मतलब सिर्फ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी होगी, जैसे कह दिया जाए कि वो अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो वर्ड बोला गया सिर्फ वही उसकी विशेषता नहीं। अगर मैं बोल दूं वो बहुत बुरा लड़का है, तो बहुत बुरा जो वर्ड बोला गया है या बहुत ख़राब लड़का है, तो वो दो जो वर्ड है, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही क्वालिटी ही है उसकी, दोनों ही एडजेक्टिव के ही फॉर्म में आएंगे। समझ में आया कि क्वालिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, है ना। जैसे आप किसी प्लेस पे जाते हैं तो कहते हैं ये जगह बहुत अच्छी है, कभी कहते हैं ये जगह बहुत ख़राब है। आप सेंटर में एग्ज़ाम देने जाते कहते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा बुरा कुछ भी हो, वो सभी आपके एडजेक्टिव में ही आते हैं। तो आइए हम समझते हैं एडजेक्टिव को हम समझेंगे कैसे। इतना तो आपको पता चला कि एडजेक्टिव जब भी यूज़ होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या कहता है, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में आ सकता है, इसी प्रकार से प्रोनाउन के पहले या प्रोनाउन के बाद आएगा। प्रोनाउन हम यूज़ ही कब करते थे, नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, मैंने इस चीज़ को बताया है पहले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखा है ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे लिखा है द गोट इज़ बिग, मतलब गोट मतलब बकरी, मतलब ये बकरी क्या है, बड़ी है। तो ये जो बड़ा बिग बताया गया है कि बड़े की विशेषता है किसकी, बकरी की। तो आप देख रहे हैं कि ये गोट जो आपका ये क्या है, ये आपका नाउन है, नाउन के बाद आया है। नेक्स्ट में देखेंगे द कैट इज़ बिग, फिर उसके बाद है द कैट इज़ बिग एंड ब्लैक।
तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी पर्सन की एक ही क्वालिटी हो। जैसे आप हैं, आपकी कई क्वालिटी हो सकती है। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं, और बहुत कुछ अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटी है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी। मतलब एक पर्सन के अंदर कई क्वालिटी भी हो सकती है, डिसक्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। मतलब अच्छी बातें भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो वो सारी उसकी क्वालिटी के अंतर्गत ही आती हैं। तो जैसे हमने प्रोनाउन को पढ़ा था कि वो हर तरीके के प्रोनाउन के टाइप्स थे और उसको हमने वहाँ पे अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया था। इसी प्रकार से आप इसमें भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव जैसे किस किस चीज़ को बताता है। जैसे देखिएगा, टेस्ट। टेस्ट का मतलब जैसे आप कुछ खाते हैं या कुछ भी कहते हैं ना कि कुछ भी जैसे आपने खाया तो सावर मतलब खट्टा है, साल्टी है, स्वीट है, मीठा है। और जैसे टच की बात करें, टच का मतलब होता है कि कैसा है, शार्प है, सिल्की है, सॉफ्ट है। कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करके पता चलता है ना कि वो चीज़ कैसी है। तो ये सभी क्या है, सभी एडजेक्टिव हैं। तो इसीलिए डिस्क्राइब एडजेक्टिव क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ताकि ये समझते रहिए कि सभी क्वालिटी हो सकती हैं। जितनी चीज़ें यहाँ मेंशन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी होती हैं। बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। जैसे कलर, मैंने यहाँ कलर की 2 स्पेलिंग लिख रखी है। एक हमने लिखा है क्या, COLOR लिखा है, और एक लिखा है COLOUR लिखा हुआ है। ठीक है, तो कलर की दोनों स्पेलिंग राइट है। ठीक, इस वजह से लिखा है कि हो सकता है कुछ कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये जो कलर आप ऊपर देख रहे हैं, कंप्यूटर में जब कभी यूज़ करेंगे तो इसको ये सही मानता है, जबकि इसको गलत। पर ऐसा नहीं है, दोनों स्पेलिंग आपकी सही है। तो इसी वजह से मैंने दोनों लिख दिया था। जैसे जैसे काली गाय है, रेड रेड हाउस है, या कुछ भी आप बात करें, रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी, तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी ही होगी। तो सभी आपकी विशेषताएं होंगी, वही आपकी एडजेक्टिव। साइज की बात करें कि जैसे नहीं कहते हैं कि हम शॉर्ट है, किसी चीज़ को बात कर सकते हैं। जैसे कोई घर है, कोई गाड़ी है, या कुछ भी है, तो शॉर्ट है, बिग, टॉल, स्मॉल, ये सभी क्या है, क्वालिटी है। ठीक है। साउंड की बात करें तो साइलेंट, कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत साइलेंट रहता है। तो साइलेंट रहने का मतलब क्या है, ये सभी आपके साउंड हो गया, शेप हो गया, जैसे फ्लैट, राउंड, स्क्वायर और रेक्टेंगल, कुछ भी। अमाउंट, 1, लिटिल, मेनी, सम, 10, ये सभी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बस अभी आपको एक व्यू में देखना है कि एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। आपके और जैसे इमोशंस भी हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो आप हैप्पी बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, वो क्वालिटी ही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो हैप्पी, सैड हो गया, नर्वस होना, जैसे इंटरव्यू देने जाओ तो नर्वस होते हो, तो सभी क्या है, क्वालिटी ही है। ये बात और है कि नेगेटिव सेंस में कुछ यूज़ होते हैं, कुछ पॉजिटिव। उसी प्रकार से टाइम, जैसे रेगुलर, क्विक, ओल्ड। और उसी तरह से पर्सनालिटी की बात करें तो शाय, मतलब जो शर्मीले टाइप का हो कोई, और हेल्पफुल नेचर होता है किसी का, स्टूपिड होता है कोई, तो सभी उसके क्या है, पर्सनालिटी है उस पर्सन की। और अपीयरेंस का मतलब है जैसे कि ब्यूटीफुल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अगली मतलब भद्दा होना, ब्यूटीफुल अच्छा होना, ये सभी हमारे क्या है, सभी जितने भी चीज़ें हमने देखी, ये सभी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम आते हैं आगे, इसी के आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो मेन बात करें तो 2 होते हैं। एक आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, एक होता है लिमिटिंग जो है एडजेक्टिव। तो जो आपका ये होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये क्या करता है, हमेशा क्वालिफाई करता है नाउन को। अब यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, और यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसके 2 टाइप है। कौन कौन से, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, ADJ जहाँ लिखा है उसका मतलब एडजेक्टिव है। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट का मतलब समझ आ रहा है, बाद में सब प्रेडिकेट, तो आफ्टर अ लिंकिंग वर्ड, जब भी प्रेडिकेट एडजेक्टिव यूज़ होगा, वो जो सेंटेंस होगा उसके लिंकिंग वर्ड के बाद यूज़ होगा, जो लिंक कर रहा होगा उस वर्ड को। और जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा वो क्या करेगा, एडजेक्टिव प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, मतलब नाउन के जस्ट बगल में, मतलब आ सकता है बिफोर और आफ्टर द नाउन, मतलब नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद में भी। तो ऐसा कोई सेंटेंस, जैसे देखेंगे, रोहित इज़ अ काइंड बॉय, लिखा है, तो रोहित क्या है,
तो ये रोहित की विशेषता है कि वो काइंड है। तो आप देख रहे हैं कि नाउन के बाद आया हुआ है, जैसे लिखा है यू मेड मी एंग्री, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोनाउन है तो उसके बाद आया हुआ है। तो जब भी वो आएगा नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में जो एडजेक्टिव प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ऐसे ही आपको पहचानना होगा। और प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, बाद में ही यूज होगा। जैसे रोहित इज काइंड, द मैन इज फैट, तो ये फैट, काइंड, ये सब बाद में ही आएंगे। और लिंकिंग वर्ड क्या हुआ, जैसे इज से ये लिंक्ड कर रहा है। लिंकिंग वर्ड क्या होंगे, जैसे आपका बी वर्ड, बी वॉज, बीन हो जाएगा, लुकिंग होगा, फील होगा, टेस्ट होगा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ड होते हैं। आई बात समझ में। और आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने पहले समझा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करता है उसके विषय में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने हैं, तो 2 हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव है और दूसरा क्या है, लिमिटिंग है, जो कि लिमिट बताता है किसका, नाउन का, और कि वो कहाँ पर डिस्क्राइब करेगा। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव। हमने यहाँ समझा कि एट्रीब्यूट एडजेक्टिव क्या होगा, ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में प्रयोग होगा। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जो कि लिंकिंग वर्ड के बाद में ही प्रयोग किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में। तो इसमें लगभग 9 प्रकार होते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर होती चले। देखेंगे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं। तो ए एंड द, ये सभी क्या है, सभी एडजेक्टिव हैं। और आप आर्टिकल में भी इसको अलग से पढ़ते हैं, इसके लिए मैं अलग से भी आपको बताऊंगी। बस यहाँ पर ये समझेंगे, ए और एन क्या है, इनडेफिनिट होते हैं, और द क्या है, ये डिफिनिट होता है। ए और एन जहाँ कहीं भी रखते हैं कोई निश्चित नहीं होता। एक लड़का, एक लड़की, कुछ भी, तो एक का मतलब कोई भी हो सकता है। और मैं पर्टिकुलर नाम बताऊं कि यही लड़की, तो ये डेफिनेट हो जाएगा, फिक्स। जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, फिर लिखा है द गर्ल वाज क्यूट, तो बता दिया गया, जहाँ पर भी द का यूज़ हुआ मतलब इंडिकेट कर दिया गया कि डेफिनेट है कि इसी लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो यही होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये सभी हमारे एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ से आप समझते चलेंगे। एक बात और समझ लीजिए, आपने जैसे प्रोनाउन में पढ़ा था, जैसे प्रॉपर प्रोनाउन पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो ये सभी एडजेक्टिव में भी आते हैं और आपको सेम वर्ड देखने को मिलेंगे, तो कन्फ्यूज़न यहीं से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बता दूँ आपको कि जब भी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगला, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी हमारे क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन आपने अभी इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यू, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी क्या है, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, तो ये जान लीजिए, कहीं पर भी एडजेक्टिव का कोई भी फॉर्म प्रयोग हो रहा हो, कोई भी प्रकार प्रयोग हो रहा हो, वो स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं होगा। जब भी कहीं होगा, नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आपको प्रयोग में दिखेगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान जाएंगे। देखेंगे, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे जो पूछा जाए कि सेंटेंस में जैसे लिख दिया जाएगा, आपको पेपर में ऐसे पूछेगा, जैसे दे दिया दिस इज़ माई पेन, तो फाइंड आपको करना है कि इसमें क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो ये जो माई वर्ड लगा है ये हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो पोजीशन को बता रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। उसी प्रकार से बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो उसमें क्या क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ लिखा है कि दैट लायन वाज जो है स्कैर, तो आप जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो दिस, दैट, दोज, इन सब का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन जो है एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, ऑलवेज डेराइव फ्रॉम प्रॉपर नेम, जैसे चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ आइटम्स, चाइनीज़ वॉच, इंडियन बॉय, इंडियन लेडी, इंडियन गर्ल, कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक नाम को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। तो ये इसकी विशेषता है कि इंडियन गर्ल है। ठीक है, आगे देखेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव की बात करें तो मेनी, एनी, फ्यू, ऑल, ये सभी हमारे इंडेफिनिट जो है एडजेक्टिव आ जाते हैं। जैसे देयर वर अ फ्यू पीपल, ठीक, तो ये फ्यू क्या है, हमारा एडजेक्टिव है।
और फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, फिर अ लिटिल, द लिटिल, इन सब में डिफरेंस होते हैं। इसके लिए आपको अलग से जो रूल्स बताएंगे वहाँ पर बताते चलेंगे कि क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है, जैसे विच, व्हाट, ये सभी क्या हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो आपने देखा कि विच और व्हाट ये सभी हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कॉर्डिनल एडजेक्टिव की बात करें और ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं जानिए। कॉर्डिनल का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 नंबरिंग जो होती है, ठीक है, वो सभी हमारे कॉर्डिनल होते हैं। जबकि ऑर्डिनल में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लिखा रहा है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो ये रैंकिंग के हिसाब से जो आती है वो ऑर्डिनल होती है, ऑर्डर्स के फॉर्म में आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। जबकि 1 2 3 4 5 ऐसे अगर हो तो हमारे ऑर्डिनल होते हैं ये, ठीक है, एडजेक्टिव। उसी जैसे यहाँ पे लिखा द फर्स्ट गर्ल एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित, दो चीज़ों से मिलके बना हो, जैसे कहते हैं नहीं वाओ गुड लुकिंग, तो ये दोनों साथ में ही प्रयोग होंगे, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड थिंकिंग, कहते हैं नहीं बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, सोच बहुत फॉरवर्ड है। नैरो माइंड, जैसे कुछ लोग सही नहीं सोचते, बहुत ही छोटी सोच वाले हैं, नैरो माइंड। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं हमेशा साथ में, वही हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। कुछ नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही जो मैंने शुरू में बताया लिख दिया है, समझ लीजिएगा। जैसे कि एडजेक्टिव स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते और नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं, जबकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव के प्रकार में शामिल हैं। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया आपको, प्रोनाउन स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, वो चीज़ रिपीट हो गई है, वही चीज़ है, ठीक। आगे देखेंगे। उसके बाद आप पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में देखेंगे तो आपके 3 प्रकार की डिग्री होती है। जैसे आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए तीनों का मतलब क्या है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जब हम सिमिलर चीज़ों की तुलना करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और कंपैरेटिव डिग्री कब होगी, जब दो चीज़ों की तुलना, जो अलग अलग वस्तु होंगी, दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जब दो चीज़ों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव कब होगा, जब दो से अधिक लोगों की बात हो या दो से अधिक वस्तुओं की बात हो, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, या कई लोगों के बाद, मतलब दो से अधिक, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कहे ना कि जैसे कि बोल दिया जाए कि रोहित पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा है तो मतलब कई लोगों से तुलना की गई तो सुपरलेटिव हो गया। और अगर ये कह दे सीता गीता से अच्छी है, सीता गीता से अच्छी है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। अगर मेन किसी एक ही चीज़ की तुलना कर दी जाए, जैसे कि सीता की हैंड राइटिंग जो है उसकी स्पीकिंग से अच्छी है, तो सिमिलर मतलब एक ही पर्सन की ही क्वालिटी की बात हुई, तो वो आपकी पॉजिटिव जो है डिग्री में आता है। तो यही होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, मतलब पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको याद करने के लिए बहुत कुछ ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स का मतलब है कि बहुत सारे वर्ड हैं जिसको कि हम बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, देखेंगे आप डिफरेंट टाइप के किया है, इसलिए क्योंकि आप किताबों में देखेंगे तो आपको सबका कुछ याद होना चाहिए। कुछ तो ट्रिक होते हैं कि मान लो कोई छोटे वर्ड है तो उसमें ER लगा दिया, EST लगा दिया तो बन गया, तो ऐसा होता नहीं है, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप इसको यहाँ समझ लेंगे तो आप कर लेंगे। जैसे देखिए टॉलर, टॉल, टालर, टॉलेस्ट, पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। आपको मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपको कोई पॉजिटिव डिग्री पता है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में सेम स्पेलिंग अगर आप आगे या पीछे बढ़ा दें तो बन जाएगा, नहीं, हर तरीके से बनता है। जैसे देख रहे हैं आप डिफ़िकल्टी में क्या लिखा है, मोर डिफ़िकल्टी, मोस्ट डिफ़िकल्टी, तो मोस्ट डिफ़िकल्टी सुपरलेटिव डिग्री हुई। और गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसमें तीनों फॉर्म चेंज है, ठीक। जैसे हम वर्ब का याद करते हैं,
जैसे वर्ब अभी आपको बताया नहीं है, बताऊं, जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, तो तीनों फॉर्म अलग हैं, कभी कभी सब में एक जैसा होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि एडजेक्टिव होता क्या है, वो कहाँ कहाँ पे डिस्क्राइब होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और उसमें डिग्री का किस तरीके से प्रयोग होता है। तो वही चीज़ थी जो कि आज की वीडियो में आपको समझाना था। बाकी अगर आपको पता है कि अगर आप एक एक टॉपिक को लेके पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ही समय आपको लगेगा, तो मैं आप बस एक व्यू में क्या हो सकता है वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं। बाकी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे आप, और इतनी चीज़ें तो आपको जाननी ही जाननी है, और रूल्स वाले वीडियो जल्द ही देंगे आपको। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।